बदलाव, जैसा कि आप जानते हैं, जिंदगी में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय समय पर चीज बदल जाती है। कोई भी कंडीशन हो, वो पूरी तरीके से बदल सकती है। चाहे वो इंसान हो, कोई रिलेशनशिप या कुछ भी ऐसा जो इस दुनिया में है, वो हम कभी ना कभी बदलेगा जरूर। और खासकर वो चीज हमारी लाइफ से जुड़ी हो और वो चीज बदल जाए तो हमें बहुत दुख होता है और हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और काफी हद तक उसे समझ भी नहीं पाते। उस समय दिमाग में बस यह चल रहा होता है कि ये सब क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। अगर आपके साथ भी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि पूरी तरीके से बदल गया है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले तो इस चीज पर ध्यान दें कि ये बदलाव आया क्यों है। क्या इस चीज की जरूरत सच में थी? और फिर ये सोचे कि क्या वो चीज जो भी बदल गई है आपकी लाइफ में हमेशा वो वैसी रहती या फिर उसमें बदलाव आ जाता। अगर हाँ, तो फिर आपको उसे सोचकर बुरा क्यों लग रहा है जब आप पहले से जानते थे कि उस चीज में बदलाव आ जाएगा। आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, जानते हैं चीजों के बदलाव से दुख तो होता ही है, लेकिन क्या वो दुख इतना बड़ा है जितना आपने उसे सोच रखा है? क्या फिर उस दुख का असर आप पे उतना होना चाहिए जितना असल में है ही नहीं? कहीं आप उस चीज को ओवर तो नहीं सोच रहे? जी हाँ, काफी टाइम ऐसा होता है लाइफ में, हम बहुत चीजों को अपनी लाइफ में ओवर करने या ओवर सोचने की वजह से खुद ही परेशान रहते हैं। खुद को ये समझाएं कि वैसे भी उस चीज को एक ना एक दिन तो बदलना ही था। तो अब हुआ वही है जैसा आप सोचते थे। उस चीज में बदलाव आ गया और आप ये सोचे कि ठीक है, मैं उस चीज के लिए रेडी नहीं था या आप उस चीज के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन अब जो भी बदलाव आएगा आप उसके लिए रेडी रहेंगे। और पहले से समझ आपके अंदर आ चुकी होगी कि चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो मुझे उस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। और अब उस बदलाव से आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं या जो भी इफेक्ट पड़ रहा है उसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और उसे एक्सेप्ट करते हुए मैं उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल रहा हूँ। इस चीज को समझे कि बदलाव तो जरूरी था, वरना आप हमेशा उसी चीज में फंस के रह जाते। आप अपने आसपास की चीजों को देखो, ध्यान से देखो, हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, रोज कुछ नया आ रहा है। जब भी इंसान इतना आगे बढ़ पाया, सोचो अगर बदलाव नहीं होता तो क्या इंसान कभी इतना आगे बढ़ पाता? या फिर वो हमेशा उन्हीं जंगलों में उन्हीं बंदरों की तरह रहता? बदलाव आया इसलिए इंसान इतना डेवलप्ड और आगे आ सका और सब कुछ बदल गया। कुछ चीजें गलत हुई, लेकिन काफी हद तक चीजें जो ठीक हुई हैं इस दुनिया में वो सिर्फ बदलाव के बाद हुई है। ये बात आप भी जानते हैं। काफी बार होता यह है कि हमें पता होता है कि वो चीज हमें हर्ट कर रही है या फिर उस चीज की वजह से या उस कंडीशन की वजह से किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम उसे नहीं छोड़ते सिर्फ इस वजह से कि हमें उसे छोड़ने के बाद का कुछ नहीं पता और शायद हमें दुख भी होगा। लेकिन शायद आप नहीं जानते उस चीज के बाद हो सकता है आपके हालात कुछ बेहतर हो सके, कंडीशनें पूरी तरह बदल जाए, उतना बुरा ना हो जितना कि आप सोचते हो। हाँ, आप चीजों को हैंडल करना सीख जाओ और ये सब सिर्फ तभी होगा जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर सकेंगे। जब आप जानते हैं कि उस चीज को चेंज होना ही है, उस कंडीशन को चेंज होना ही है, तो क्यों ना उसे एक प्लान के जरिए चेंज किया जाए, पहले से प्रिपरेशन करी जाए। क्योंकि हो सकता है बाय चांस हो तो आपको ज्यादा दुख हो, लेकिन अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे तो फिर कम दुख होगा और आप उस चीज के लिए रेडी रहेंगे और रेडी के साथ आप उसे एक्सेप्ट कर सकेंगे। खुद से ये बोले कि हाँ ठीक है, उस वजह से किसी और इंसान को या मुझे बुरा लग रहा था तो मैंने उस चीज को चेंज किया या फिर चेंज होने दिया, जिसकी वजह से मैं सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाया
और चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकता हूँ। जब आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे तो आप ये भी समझ सकेंगे कि जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई खास वजह जरूर है। जब आपको समझ आएगा कि इस वजह से ये चीज हो रही है या इस वजह से इस कंडीशन में बदलाव आया है, तो फिर आप आगे के लिए बहुत ज़्यादा समझदार और प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि आप फिर जानते हैं कि अब ऐसा हुआ है तो इन फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है, मुझे इस चीज़ को सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप खुद को रेडी रखेंगे। लेकिन होता ये है, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत जल्दी डर जाते हैं कि अब ना जाने क्या होगा। अरे एक बार सोचो, अगर ये आपके हाथ में होता तो क्या आप इसे चेंज होने देते? अगर लाइफ में आपके हाथ में बदलाव होता तो क्या आप उसे होने देते? कुछ चीजों को छोड़कर आपके हाथ में सिर्फ उसे एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ नहीं है, और जो चीज आपके हाथ में है उसे एक्सेप्ट करना वो आप करते नहीं हैं, और जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचते हैं और परेशान रहते हैं। खुद को याद दिलाएं कि आपके हाथ में सिर्फ एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना, उस चीज से सीखना और आगे बढ़ना है, क्योंकि बदलाव तो आता रहेगा, बदलाव हमेशा होता रहेगा। उस चीज को आप कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज से कितनी जल्दी सीखते हैं, ये सिर्फ आपके ऊपर है। और जो भी चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग खुद को कैसे रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर कोई रिलेशनशिप है और वो किसी वजह से टूट गई या वैसी नहीं चल रही है जैसा किसी ने सोचा है, या फिर वो आपकी वजह से टूट गई हो, तो सबसे पहले आप खुद को माफ करें, क्योंकि आप अगर खुद को माफ करेंगे तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हाँ, आपसे भी गलती हो सकती है। और जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप आगे बढ़ने सीख जाएंगे, और आगे से ऐसा ना हो इस चीज का भी ध्यान जरूर रखेंगे। या फिर कोई रिलेशनशिप है जो कि दोनों की वजह से ना सही लेकिन किसी बाहरी कंडीशन की वजह से खराब चल रही है, अब जैसी नहीं चल रही जैसे उसे चलना चाहिए। जब रिलेशनशिप में आप दोनों आए हैं, रिलेशनशिप खराब चल रही है, वो आपके हाथ में नहीं है, तो फिर आप दूर भी हो सकते हैं। क्यों जबरदस्ती आप उस चीज में रह रहे हैं? क्योंकि कंफर्टेबल आपको उस चीज में हो रहा है क्या इस वजह से? अगर कंफर्ट हो रहा होता तो इतनी सोचने की वजह नहीं बनती। जैसा आप दोनों का फैसला था एक रिलेशनशिप को बनाने का, ऐसे ही इस रिलेशनशिप से अलग जाने का भी आप दोनों को फैसला करना होगा। जरूरी नहीं कि आप ब्रेकअप ही करो या इन फ्यूचर आप मिलो तो किसी और को ब्लेम करो कि तुम्हारी वजह से मैंने रिलेशनशिप तोड़ी या तुम्हारी वजह से मैंने रिलेशनशिप तोड़ी। आप इस चीज को समझो कि बदलाव आ रहे थे और हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम अलग हुए। साथ आना भी दोनों की मंजूरी थी और दूर जाना भी दोनों की मंजूरी थी। ये फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया था। जब आप ऐसी चीजों की रियलिटी को देखते हैं तो आपको चीजें एक्सेप्ट करने में आसानी होती है। आपको दुख कम होता है कि हमने एफर्ट करे थे लेकिन बाहरी कंडीशन ऐसी थी कि हमें अलग होना पड़ा। ऐसी मेंटेलिटी आपको आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर भी करेगी और एक सही माइंडसेट देगी, और आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आने वाले हैं उसे एक्सेप्ट करने की ताकत भी देगी। और सबसे बड़ी वजह यही है कि हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते और बहुत जल्दी खुद को एक कंफर्टेबल जोन में डाल देते हैं, और जैसे वो चीज हमसे दूर होती है या वैसी नहीं रहती जैसे वो पहले थी तो हमें दुख होता है। तो यही है कि हमें कंफर्टेबल होते हुए भी खुद को हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए कि चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कंडीशनें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो कभी ना कभी कैसे ना कैसे चेंज होगी और हमारे को इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमें इसके लिए रेडी रहना चाहिए। कंफर्ट होते हुए भी अपने अनकंफर्टेबल जोन के बारे में एक बार जरूर सोचें कि आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि जब वो अनकंफर्टेबल जोन आपके पास आए तो आप पहले से रेडी रहे और उस चीज को एक्सेप्ट कर सके, और खुद को कैसे मैनेज करना है उस कंडीशन में, इस बारे में भी सोचें। कंफर्टेबल जोन में मजा आ रहा है, ये बहुत ज्यादा हम अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम क्या खो रहे हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए कंफर्टेबल होते हुए भी चेंज के लिए हमेशा रेडी रहें। हमेशा ये
ध्यान में रखें कि चीज़ों में बदलाव आएगा ही आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है उसे एक्सेप्ट करना, उससे सीखना। तो आप उस बारे में ज़्यादा ध्यान दें और उस चीज़ की रियलिटी को देखना कि उससे आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप उसके साथ खुद को कैसे ढाल सकते हैं, खुद को कैसे रख सकते हैं, उन कंडीशनों में आप कैसे हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं, ये सिर्फ आपके हाथ में है। और जब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि ये सिर्फ आपके हाथ में है, आपको एक्सेप्ट करने में आसानी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।